नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, माता पिता जन्म देते हैं, पाल पोस कर संतान को बड़ा करते हैं, लेकिन जब उसे गुरु मिल जाते हैं तो जीवन का वास्तविक निर्माण हो जाता है। माता पिता जन्मदाता होते हैं, गुरु जीवनदाता होते हैं, पथदाता होते हैं, वे जीवन के खरे निर्माता होते हैं। गुरु के सानिध्य में जीवन का एक अलग ही अंदाज, अनूठा स्वरूप प्रकट होता है। जो बाहर की पढ़ाई लिखाई हमें करवाएं और विद्वान बनाएं, थोड़ा बहुत बाहर का व्यवहारिक ज्ञान दें और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करें, वे गुरु व्यवहारिक गुरु हैं। उन्हें आप टीचर, अध्यापक, शिक्षक, ट्यूटर, मैम कह सकते हैं। लेकिन जो धर्म अध्यात्म से हमें जोड़ें, हमारे भीतर की चेतना को जगाएं, हमें दुर्गुणों से जो मुक्त करें, जो हमारे भीतर की संज्ञाओं को, स्वभाव को, वृत्तियों को तलाशें, क्या उचित हैं, क्या अनुचित हैं जीवन के लिए, जीवन के वास्तविक स्वरूप के लिए उसकी भेद रेखा करें, हमें विधि और निषेध का सारा ज्ञान दें, बुराइयों से हमें बचाएं, पतन के मार्ग से हमें रोकें, धर्म में हमें स्थिर करें, प्रकारांतर हमें समता दें, समाधि दें, चित्त की खरी शांति दें। वो गुरु आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो गुरु सुगुरु होते हैं, वो गुरु सदगुरु होते हैं, वो गुरु सौभाग्य से मिलते हैं। मिलने के साथ में ही प्राप्त करने की, संभालने की, उनके सानिध्य में रहने की योग्यता और पात्रता शिष्य को, भक्त को तैयार करनी होती है। इस अर्थ में आगम साहित्य में सुगुरु को या सुगुरु के संयोग को दुर्लभ कहा है। मिल जाना सरल है, फलना सरल नहीं। मिल जाना सरल है, संभालना सरल नहीं। मिल जाना सरल है, उनके सानिध्य में रहना सरल नहीं। माता पिता हमारी इहलौकिक चिंताएं करते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपाय ढूंढते हैं। इसलिए माता पिता का प्रयास होता है हम डिग्रीधारी बने, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण बने, दुनिया में, समाज में हमारी वाहवाही हो, हमारा नाम हो, हम ठीक तरीके से खड़े हों, बड़े हों, चल सकें, अच्छे तरीके से बोल सकें, बढ़िया तरीके से कपड़े पहने, हमारे बाल बराबर बहाए हुए हों, हमारे कपड़े शालीन लगते हों, नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियां हमारे लिए वे इंतजाम में लाएं, हमें खिलाएं, उसके लिए मनुहार करें, हमें हष्ट पुष्ट मोटा ताजा बनाएं, हमारे रूप को, रंग को, रौनक को निखेरने का, बढ़िया बनाने का प्रयास करें। यानी उनका दृष्टिकोण बाह्य जीवन से संबंधित होता है। अधिकांश माता पिता यही करते हैं। तो दुकान की, मकान की, गाड़ी घोड़ों की जो चिंता है, हमारे कपड़े लत्तों की, हमारे खान पान की सामग्री की जो चिंता है, वो सब व्यवहारिक जगत से जुड़ी हुई है। इससे भी बहुत बड़ा जगत है, शाश्वत जगत है, अत्यंत महत्वपूर्ण वो तथ्य है, और वो है भीतरी जगत, हमारी आध्यात्मिक दुनिया। हमारा ये भव ही नहीं, हमारे इसके बाद के कई भव, भूतकाल में हम क्या थे, क्या हमने किया कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं आने वाले भवों में कैसी कैसी जिंदगी बितानी पड़ेगी, हमारी आत्मा का क्या होगा, हमारे मन के परिणाम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा जीते हैं,
किस प्रकार हमारे अध्यवसाय हैं, हमारे परिणामों की क्या गति हो रही है, हमारी वृत्तियों में कौन कौन से मार्मिक परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब माता पिता की चिंता का अधिक विषय नहीं होता। कोई कोई माता पिता होते हैं जो कल्याण मित्र जैसे होते हैं, कोई कोई माता पिता होते हैं जो ग्रस्त जीवन में होते हुए भी आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं। वे सदैव बालक के भविष्य की चिंता करते हैं, वे संतान के आध्यात्मिक उन्नति के लिए तड़पते हैं, चिंतित होते हैं और प्रयास भी करते हैं। वे ये प्रयास करते हैं कि संतान व्यवहारिक विकास करे या ना करे, उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, वो भीतर से मजबूत बने, उसके आत्मा का सुंदर तरीके से प्रगति का पथ प्रशस्त होता रहे, वो दुर्गुणों से मुक्त बने, सद्गुण और सत्य उसके भीतर घुले मिले। ये माता पिता की चिंता होती है। ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं और इसीलिए एक खरे अर्थ में गुरु गुरु भी हैं और गुरु माता पिता भी हैं। गुरु व्यवहारिक ध्यान तो रखते ही हैं, गुरु आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु बाहर तो संभालते ही हैं, गुरु भीतर भी संभालते हैं। समझो, जिस जिंदगी में गुरु मिल जाते हैं, सही गुरु, सुगुरु, सदगुरु मिल जाते हैं, पूरा जीवन सुरक्षित हो जाता है। गुरु सुरक्षा कवच है। वो बहुत चिंता करते हैं भीतर से, वो दिखाते नहीं, वो कहते नहीं, इसीलिए लगभग वो शिष्य की प्रशंसा नहीं करेंगे। वो हमेशा भी शिष्य को डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, कुछ न कुछ बताएंगे और इस प्रकार शिष्य की योग्यताओं को तराशने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारी अयोग्यताएं दिखाई देगी, हम में कमियां दिखाई देगी, वे चोट करेंगे, वे प्रहार करेंगे, वे घाट घड़ने के लिए बार बार हमें पीटेंगे। शब्दों से पीटें, भावों से पीटें या हाथ से पीटें, वे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे भीतर का घाट सही तरीके से घड़ा जाए। और इसीलिए माता पिता प्रिय हो सकते हैं, गुरु प्रिय हो ये जरूरी नहीं। प्रियतम भाव तो हमें खड़ा करना होता है, सद्भावना के साथ, समर्पण की भूमिका के साथ, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, आध्यात्मिक रूप में हमें अपना प्रेम भाव, भक्ति भाव खड़ा करना होता है। गुरु अच्छे लगे ये जरूरी नहीं, गुरु मीठे लगे ये जरूरी नहीं। गुरु बाहर से वात्सल्य देंगे, भीतर से भी वात्सल्य देंगे, लेकिन बाहर से जब डांटेंगे, फटकारेंगे, तब भीतर से वो कोई कषायों से भरे नहीं होते, राग द्वेष से युक्त नहीं होते। उनके भीतर शिष्य के, भक्त के जीवन की वास्तविक प्रगति की चिंता और उसकी चिंतनशीलता होती है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की खोज कीजिए। मात्र गुरुवंदन करने से आध्यात्मिक गुरु मिल नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत गोचरी पानी का, आहार का दान दे दिया और हमने सोच लिया कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे भी आध्यात्मिक गुरु की खोज पूरी नहीं हो जाएगी। ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, इनको वंदन करना, इनको नहीं करना, ये सुगुरु, ये कुगुरु, ये अपने संप्रदाय के, ये अपने संप्रदाय के नहीं, ये अपने समुदाय के, ये अपने समुदाय के नहीं, ऐसी सोच रखना, ये भी शिष्य की अयोग्यता का परिचायक है। गुरु तत्व को समझने की आवश्यकता है, व्यक्ति पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति उपकारी हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व को अगर पकड़ेंगे तो भवो भव के गुरुओं के उपकार स्मरण में रहेंगे। भगवान महावीर की परंपरा में कितने ही गुरु भगवंत हुए जिनका व्यक्तिगत तरीके से प्रत्यक्ष हम पर कोई उपकार नहीं, लेकिन परोक्ष दृष्टि से देखें, भवांतरों की दृष्टि से देखें तो कई आत्माओं के हमारी जिंदगी पर उपकार रहे हैं। उन सबके उपकारों से हम पल्लवित बने हैं। अगर उन्होंने हम पर मेहरबानी नहीं की होती तो शायद यहां तक हमारा जीवन विकसित नहीं हुआ होता। इसीलिए व्यक्तिवादी गुरु नहीं खोजने चाहिए और व्यक्तिवादी मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। जरूर जीवन के उपकारी 2-4 साधु भगवंत हो सकते हैं, कोई 1 या 2 गुरु भगवंत हो सकते हैं, लेकिन जो भी पंच महाव्रतधारी हों, जो भी शालीन तरीके से जीते हों, जो भी रात्रि भोजन ना करते हों, जो कंचन कामिनी के परित्यागी हों, जो पदयात्रा इत्यादि करते हों, जो जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में जीते हों और जो जिन वचनों का उपदेश देते हों, भगवान के ज्ञान, दर्शन, चरित्र का मार्ग प्रशस्त करते हों, वे सभी गुरु गुरु हैं। आज के पंचम काल में व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ी बहुत किसी में भी खामियां हो सकती है, लेकिन मूल गुणों में अगर खामी ना हो तो उत्तर गुणों में बहुत अधिक प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ध्येय स्पष्ट हो, हम लक्ष्य को न छोड़ें, अपने ध्येय से न भटकें। अगर ये देखने जाएंगे कि कौन गुरु आज के जमाने में सही है और कौन गलत है, तो हमारे नापने तोलने का सारा नजरिया बाह्य होगा, भीतर का नहीं होगा। हम चाह करके भी किसी गुरु के भीतर के गुणों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर गुणों का भंडार हो सकता है। भीतर कई आत्माओं में सरलता, कई आत्माओं में निष्प्रियता, कई आत्माओं में सद्बुद्धि भाव और कई आत्माओं में दुर्भावना का पूर्णतः अभाव, कई आत्माओं में राग द्वेष की क्षीणता हो सकती है।
हो सकता है ऐसी आत्माएं हमारे गुरु ना हो, इसीलिए हमें कभी किसी व्यक्ति पर, किसी समुदाय पर या कुछ साधुओं पर या कुछ गुरुओं पर ठहरना या टिकना नहीं चाहिए। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी गुरु भगवंतों को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूं। नमो लोये सब साहुनम का यही अर्थ है। अगर कोई गुरु, कोई साधु अयोग्य है और वो गुरु वंदन ले रहे हैं तो कर्म फूटे उनके, बुरा उनका होगा, पाप उन्हें बंधेगा, उनका आने वाला भविष्य बिगड़ेगा। उनके भविष्य की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे भविष्य को देखना है। उनकी चिंताओं में पड़े रहे तो हम भटक जाएंगे। हमको हमारा देखना है, हमारा संभालना है, अपनी आत्मा के हितों का अनुसंधान करना है। तो हमें यह देखना होता है कि जिस किसी ने भी भगवान महावीर के वेश को धारण किया हो, जो पंच महाव्रतधारी हो, जो कंचन कामिनी के त्यागी हो, जो पदयात्रा करते हो, जो रात्रि भोजन न करते हो, जो केसलुंचन कराते हो, जो एक व्यवहारिक साधु की तरह व्यवस्थित तरीके से जीते हो, वे सभी गुरु सुगुरु हैं। उन सबको मेरे भावपूर्वक वंदन। क्या पता किसके निमित्त से, किसके शब्दों से, किसके परिचय से, किसके प्रभाव से या किसकी छाया से जीवन का परिवर्तन हो जाए। अगर ध्येय स्पष्ट हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, मोक्ष का, रत्नत्रय की साधना का, देवगुरु धर्म की उपासना का, तो निश्चित तौर पर हम भटकेंगे नहीं। इसलिए बंधुओं, सुगुरु की खोज जरूरी है और खोज करने के बाद में भी सुगुरु के सानिध्य में रहना जरूरी है। आज तो हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वी जी भगवंत हैं, विहार करके आते हैं, चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इतने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, दुकानदारी में, घर में, संसार में, व्यवहार में, कमाने में या सगे संबंधियों के साथ में नाते रिश्तों को निभाने में, कि आए हुए साधु और जा रहे साधुओं का हमें पता तक नहीं चलता। कितने ही हमारे गांवों में, शहरों में आते हैं, कितने ही हमारे गांवों और शहरों से गुजर जाते हैं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे घर से किसी ने दीक्षा ली हो, किसी बेटे या बेटी ने दीक्षा ली हो और वो साधु साध्वी बने हो, तो उनकी हम फिक्र करते हैं। वो कभी हमारे गांव के आसपास आए तो हम भागते हैं, वो कभी हमारे पास में से गुजरे तो हम चिंता करते हैं। लेकिन दूसरे कितने ही साधु साध्वी आके चले जाते हैं। कैसी हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी नींद तक नहीं उड़ती, हमारा प्रमाद तिरोहित नहीं होता, हम भीतर से और बाहर से जागते नहीं। हम साधु साध्वियों की व्यवस्थित भक्ति करने का, उनकी उपासना करने का, उनके सानिध्य में जाने का या उनके पास ज्ञानार्जन करने का प्रयास नहीं करते। बंधुओं, मानकर चलो, ऐसा अगर भूतकाल के समाज ने किया होता तो भगवान महावीर की परंपरा इतनी शानदार, जानदार, लाजवाब नहीं बनी होती। जरूर कष्टों को सहकर साधु को जीना होता है, परिसहों को झेलना होता है, उपसर्गों को सहन करना होता है। सब प्रकार की स्थितियों में भी अपने मनोयोग को व्यवस्थित रखना पड़ता है, मान अपमान को झेलना होता है, शांतिपूर्वक जीना होता है। इन सारी प्रक्रियाओं में घर, संसार, परिवार इत्यादि छोड़ने के बाद में समभाव, समता भाव रखना होता है। किसी प्रकार की आशा, इच्छा, लालसा, अपेक्षाएं नहीं रखनी होती। पूजा का भाव भी नहीं रखना होता। महत्वाकांक्षाएं भी कम करनी होती हैं, मिटानी होती हैं। धीरे धीरे धर्म अध्यात्म पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन सामने श्रावक समाज का, ग्रस्त समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वो तन से, मन से, धन से, पूरे मनोयोग से साधु साध्वियों की भक्ति करें, सेवा शुश्रूषा करें, सार संभाल करें, योगक्षेम करें, वैयावच्य करें। इस प्रकार गुरु तत्व को संभालते हुए, गुरु भगवंतों की भक्ति करते हुए, गुरु के सानिध्य में रहते हुए सोचना होता है कि मेरा आध्यात्मिक कल्याण कब होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मात्र गोचरी वोहरा देने, मात्र महाराज साहब को अबूटियों या तिकुत्तों के पाठ से गुरुवंदन कर लेने, या कोई चीज महाराज साहब को चाहिए हो तो ला करके दे देने, या मैं जैन हूं और ये मेरे जैन धर्म के साधु हैं, एक दो उनके जयकारे लगा देने से काम पूरा नहीं होगा। मन में पिपासा, जिज्ञासा का भाव खड़ा करना होता है, खुद की पात्रता, योग्यता बनानी होती है और फिर कोशिश करनी होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञानार्जन करूं, जिनवाणी का अनुपान करूं, गुरु भगवंत से अपने लिए कुछ न कुछ प्राप्त करूं, सीखूं, समझूं, झेलूं, गुरु भगवंत की वाणी को अपने ऊपर असरकारक बनने दूं और इस प्रकार धीरे धीरे भी मैं वीरती के मार्ग पर आगे बढ़ूं, विरक्त बनूं। मेरे में जो कमजोरियां हों उन्हें छोड़ूं। आज एक छोटा मोटा त्याग किया, कल दूसरा करूंगा, परसों तीसरा करूंगा। वो मात्र द्रव्य से नहीं करूंगा, भाव से भी करूंगा। ऐसे करते करते क्रमशः आगे बढ़ना होता है और जीवन का विकास करना होता है। इसी प्रकार कई भवों की साधना के बाद जीवन महकता है, वो महान साधुता को प्राप्त करता है। वो मात्र द्रव्य साधुता नहीं, भाव साधुता के तौर पर आकार लेता है और वहीं से भवांतर सुधरते हैं, कर्मों की बेड़ियां टूटती हैं, फिर कहीं जाकर के अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान की भूमिकाएं निर्मित होती है। अरिहंत बनना सरल नहीं होता, ये तो बहुत बाद की बात है। ये तो कुछ आत्माओं का सत्व ही जगता है, लेकिन एक सामान्य कोटि की आत्मा के लिए भी ये प्रक्रिया जरूरी है। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, 100 प्रश्नों का एक जवाब,
कि सुगुरु की जिंदगी में खोज होनी चाहिए। सुगुरु प्राप्त करने के बाद में उनके सानिध्य में रहना चाहिए। गुरुओं में भेद नहीं करने चाहिए। तेरे गुरु मेरे गुरु की गंदी निकृष्ट मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। इन थोथेपनों से दूर हटना चाहिए। पहली ही बात है महावीर की कि जो कोई भी आदमी व्यक्ति में भेद करता है, मेरे गुरु तेरे गुरु, अच्छे बुरे, अपने पराए, ऐसे जो करता है, इसका मतलब वो हिंसा के मार्ग पर आरूढ़ है। वो समभाव की साधना नहीं कर रहा, वो आत्मा के गुणों को नहीं देख रहा, वो ये कोशिश नहीं कर रहा कि आत्माएं कर्माधीन हैं, मैं भी कर्माधीन हूं। कोशिश करनी चाहिए कर्माधीन व्यक्ति सुधरे, वो और अच्छे बने। मैं किसी की निंदा ना करूं, आलोचना ना करूं, किसी की त्रुटि को ना देखूं, दोषों को ना देखूं, गुणों को देखूं, और इस प्रकार में एक भक्त बनने का, एक शिष्य बनने का प्रयास करूं। और जो भी सदगुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, समझदार गुरु हैं, पढ़े लिखे गुरु हैं, या सदाचारी गुरु हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, कंचन कामिनी के त्यागी हैं, जिन्होंने घर संसार छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है, पंच महाव्रत धारण किए हैं, परमात्मा महावीर के रजोहरण को जिन्होंने ग्रहण किया है, और परमात्मा के साधु जीवन के वेश को लेकर जो चल रहे हैं, वे मेरे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। समझो वो उनमें कोई खामी हो, समझो उनमें कोई कमी हो, समझो वे कहीं त्रुटि वाले हों, तो उन्हें सुधारने का कर्तव्य भी हम श्रावकों का है, श्राविकाओं का है। उन्हें समझाने का, उन्हें ढाढ़स बंधाने का, उन्हें सही मार्ग पर लाने का, उन्हें प्रेरित करने का, उन्हें उत्साहित करने का, उनको शांतिपूर्वक एकांत में उनकी कमजोरियां दिखाने का, फिर भी उनको नजरों से न गिराने का, उनका सम्मान बरकरार रखने का, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रेम देने का, वात्सल्य देने का कर्तव्य भी श्रावक और श्राविकाओं का है। अगर हम इससे मुकर जाते हैं, अपने बेटी बेटियों को अपना समझते हैं और अपने गुरुओं को अपना नहीं समझते हैं, अपने घर की संतानों को, परिवारजनों को हम अपना मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं, और साधु साध्वियों से अगर प्यार नहीं करते हैं, उनको अपना नहीं मानते हैं, तो बहुत बड़ी खामी हो जाएगी। ये साधर्मिक भक्ति नहीं हुई, ये संघ भक्ति नहीं हुई, ये चतुर्वी संघ की पूजा नहीं हुई, ये चतुर्वी संघ का अपमान हो गया, ये साक्षात तीर्थंकर की अवहेलना हो गई, ये भगवान महावीर के मार्ग से अलग मान्यता हो गई। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ कर ही हम चतुर्वी संघ को मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, शुभ्र और शानदार बना सकते हैं, उसकी उज्ज्वलता बरकरार रख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं पूजन विधान के साथ में विवेचना। सबसे पहले महान लब्धियों के निधान भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, गुणों के भंडार, साक्षात गणपति, विघ्नहर्ता, संकट मोचक गौतम स्वामी को याद करें। उनसे कार्यक्रम के पूजन विधान की शुरुआत करते हैं। गौतम स्वामी को तो रोज याद करना होता है, बिना गौतम स्वामी के मुंह में कभी पानी भी डालना नहीं होता। गौतम स्वामी भगवान का मंत्र बोल करके ही यह कामना करनी होती है कि आपके जैसी सरलता मिले, आपके जैसा विनय आए, आपके जैसे सहज बनने का प्रयास करें। आप तो महान ज्ञानी थे, हम तो अज्ञानी हैं। आप तो परम पहुंची हुई आत्माएं थे, हम तो निकृष्ट मनुष्य हैं, और फिर भी आपकी मेहरबानी अगर हम पर बरसी तो हम सरल तरल बनकर के जीवन का कल्याण कर सकेंगे। इसलिए हे गौतम स्वामी भगवंत, आप साक्षात गणपति हो, हमारे संकटों का मोचन करो, हमारे विघ्नों को हरो, और हमको सद्बुद्धि दो, सदाचार दो, परिपक्वता दो, सम्यक ज्ञान दो, सम्यक दर्शन दो, सम्यक चारित्र दो। ये रोज कामना करनी होती है, और इस प्रकार प्रतिपल गौतम स्वामी परमात्मा का, भगवंत का, इंद्रभूति का स्मरण करना होता है। चलिए पूजन विधान प्रारंभ करते हैं बड़ी मंत्रोच्चार के साथ। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिना महानस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन् भास्कर मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। दूसरी बार ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिना महानस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन् भास्कर मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिना महानस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन् भास्कर मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। गौतम स्वामी भगवंत की पूजा अर्चना करने के बाद जिन जिन आचार्य भगवंतों के स्मरण बाकी रह गए, वैसे भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में अनेक महान आचार्य भगवंत हुए, अनेक त्यागी महात्मा पुरुष हुए, अनेक साधु भगवंतों ने अपना अद्भुत योगदान दिया। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन सबके नाम स्मरण करने, सबके मंत्र बोलने अभी कम समय में संभव भी नहीं है। फिर भी जो कोई भी ऐसी महान आत्माएं हों जिनका अद्भुत योगदान और प्राधान्य रहा हो,
उन्हें विस्मृत भी नहीं कर सकते, भूल भी नहीं सकते। कहीं क्रम में वे छूट भी गए हों तो पुनः उनका स्मरण जरूरी है। आइए प्रारंभ करते हैं इसी प्रकार कुछ और महान पूर्वाचार्यों को, पूर्वधरों को, शुद्ध ज्ञानियों को, उन महान प्रभावशाली आचार्य भगवंतों को, जिनकी बदौलत जिन शासन की ये उजली परंपरा समय समय पर पल्लवित हुई, अक्षुण रही, उसमें उजाला आता गया और कई महान आत्माओं को बोध देकर वे कल्याण के मार्ग पर भेजते गए। ऐसे महान आचार्यों में एक आचार्य भगवंत थे, महान शुद्धधर थे, आर्य सुहस्तीसुरी जी महाराज। सम्राट संप्रति के ये धर्म गुरु थे। सम्राट संप्रति के पूर्व भव में भी इनका बेहद उपकार था। उसी ऋणानुबंध के आधार पर सम्राट संप्रति इनको मिले थे और ये सम्राट संप्रति को मिले थे। उज्जैनी में आपकी बहुत बड़ी स्वागत यात्रा का आयोजन हुआ था। सम्राट संप्रति राजमहल के जरोके में खड़े खड़े स्वागत यात्रा देख रहे थे। यकायक उनकी जरोके से नजर पड़ी महान जैन साधु भगवंत पर और अचानक उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपना पूर्व भव याद आने लगा। वे फटाफट भागते हुए राजमहल से नीचे उतरे, राजमार्ग पर पहुंचे, गुरु चरणों में नतमस्तक हुए और आंखों में आंसू ले आए। आर्य सुहस्तीसुरी जी महाराज थे, वे गुरु भगवंत, वे तो परम ज्ञानी थे, गीतार्थ भगवंत थे, दीर्घ दृष्टा थे। वे भविष्य को जानते थे, कुछ भूतकाल भी उनके सामने स्पष्ट था, इतना परम उनके पास में ज्ञान था। वे पहचान गए कि ये सम्राट संप्रति हैं, इन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। भूतकाल में भोजन करने के लिए, उदर पूर्ति के लिए इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। ये भूतकाल में भिक्षुक थे, भिखारी थे, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। कौशाम्बी में बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा था। बस उस समय वो क्षण भर का जो साधु जीवन इन्होंने जिया और जो सुंदर अनुमोदना की, उस समय जो अंतिम काल में अच्छे भाव जो रखे, उसकी बदौलत इनके नए जीवन के आयुष्य कर्म का ऐसा अनुबंध हुआ कि सीधे ये उज्जैनी के सम्राट के तौर पर संप्रति के रूप में जन्म लिए हैं। आचार्य भगवंत ने निष्प्रियता के साथ आशीर्वाद दिए और कहा, जिन शासन की सेवा करना, ज्ञान दर्शन चरित्र का अपने जीवन में विकास करना, जितना हो सके उतना, भले राजा हो, आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना। ये राजपाट जीवन का कल्याण नहीं देगा, आत्मा की पवित्रता ही हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाएगी। शब्द मंत्र बन गई। सुहस्तीसुरी जी महाराज दो बोल बोले, सम्राट संप्रति का दिल पावन पावन बन गया। उसके बाद में यह संपर्क गुरु शिष्य का सदैव बना रहा। सम्राट संप्रति ने उसके बाद की समग्र जिंदगी राजपाट को संभालने के साथ साथ में गुरु चरणों में व्यतीत की। सुहस्तीसुरी जी महाराज सम्राट संप्रति के लिए गुरु थे, माता थे, पिता थे, सर्वस्व थे, भगवान थे। जीवन के हर पल बस उन्हीं का स्मरण रहता था। ज्यों ज्यों वे कहते थे, त्यों त्यों सुहस्तीसुरी जी महाराज की प्रेरणाओं से सम्राट संप्रति करते रहते थे। उस सम्राट संप्रति ने सुहस्तीसुरी जी महाराज की प्रेरणाओं से भारत की सरहदों के बाहर जैन धर्म को फैलाने का बेहतरीन काम किया था। उस जमाने में न मोबाइल था, न इंटरनेट थी, न गूगल था, न यूट्यूब था, न फेसबुक था, न किसी प्रकार के टेलीविजन थे, न टेलीग्राम थे, न उपग्रह थे, न किसी प्रकार की दूर संचार की क्रांति हुई थी। तकनीकी विकास नहीं हुआ था। बावजूद इसके विदेशों में, अलग अलग अनेक देशों में जैन धर्म को विस्तारित करने का काम सम्राट संप्रति ने उस महान सूझबूझ के धनी गीतार्थ गुरु भगवंत के उपदेश से किया था। वो जमाना तकनीकी विकास का जमाना नहीं, और फिर भी उस जमाने में भारत की सरहदों के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में जिनवाणी पहुंची थी। लोग पावन बने थे और हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं का कल्याण हुआ था। उसी सम्राट संप्रति ने अपनी नन्ही सी 100 साल की जिंदगी में कितना गजब का काम किया। 36,000 दिन बाकी थे, 100 साल की जिंदगी बाकी थी, और आचार्य भगवंत की प्रेरणाएं लेकर के वो काम में लग गए। और इस प्रकार उन्होंने प्रतिदिन एक मंदिर की प्रतिष्ठा करवानी प्रारंभ की। इस कदर उन्होंने जगह जगह भारत में और भारत के बाहर जहां जहां जिन शासन के जिनाले नहीं थे, प्रभु शासन के जिनाले नहीं थे, अरिहंत परमात्मा के जिन मंदिर नहीं थे, वहां वहां मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके सिवाय उन्होंने 89,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। टूटे फूटे खंडरित हो रहे मंदिरों को ठीक करवाया। सब में सुहस्तीसुरी जी महाराज की जान थी, उनके भाव थे, उनके उपदेश थे, उनकी दीर्घ दृष्टिकोण की स्थिति थी, और बहुत गजब का उनका उपदेश था। लालित्यपूर्ण उनके भाव थे। ज्ञान से संपन्न वो आत्मा थी, साक्षात तीर्थंकर की प्रतिनिधि थी, तीर्थंकर के तुल्य थी। और इस प्रकार 2 हाथों से आशीर्वाद वे बरसाते गए, और हजारों हाथों से जैसे काम करते हो उस प्रकार संप्रति छोटी सी जिंदगी में चमत्कार रचते चले गए। इस प्रकार आगे बढ़ते गए। सम्राट संप्रति ने अपनी जिंदगी में 1,25,00,000 नूतन जिन मूर्तियों का निर्माण करवाया,
मूर्ति पूजा के क्षेत्र में, मूर्ति पूजा के इतिहास में, भक्ति भावना के इतिहास में, विशेष करके द्रव्य पूजा और भाव पूजा के नए इतिहास को बनाने में सम्राट संप्रति की बराबरी 2500 साल के सफर में भी कोई कर ना सका। कितने ही बड़े बड़े, चाहे महामेघवाहन महाराजा खारवेल हुए, सम्राट अशोक हुए, सम्राट संप्रति के अतिरिक्त ये विक्रमादित्य हुए, अन्य वस्तुपाल तेजपाल हुए, पेथड़ महामंत्री हुए, विमल शाह महामंत्री हुए, कुमारपाल सम्राट हुए, अन्य छोटे बड़े कितने ही राजा महाराजा नगर सेठ साहूकार हुए, लेकिन सम्राट संप्रति के इस योगदान की बराबरी कोई आत्मा कभी कर न सकी। 10,000 साल क्या लाख साल भी जिंदगी प्राप्त करके जो ना कर सके, वो काम सम्राट संप्रति ने अपने सुगुरु को प्राप्त करके 100 साल में संपन्न किया। ये सब उस गुरु को मुबारक था। ऐसे सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना। जिस गुरु ने भोजन दिया पेट भरा, जिस गुरु ने उपदेश दिए सांत्वना दी समाधि दी, अंतिम काल में जिस गुरु ने ऐसा समाधि मरण का योग दिया, सतत साथ में बैठकर हाथ में हाथ लेकर एक हाथ मस्तक पर घुमाते हुए इस गरीब भूख से मर रहे भक्त को, भिखारी को दीक्षा देकर भोजन करवाकर उसे समाधि भी दी, उसकी अंतिम निर्यामना करवाई। उसी की बदौलत वो मर करके सम्राट संप्रति बन सका। सम्राट संप्रति हो जाने के बाद में भी गुरु का वात्सल्य, गुरु का प्रेम, गुरु के उपदेश, गुरु की हित शिक्षा सदैव बनी रही। कैसे निराले होते हैं गुरु, कितने कल्याणकारी होते हैं गुरु, कितने चमत्कारों के निदान होते हैं गुरु, क्या क्या करते हैं गुरु। हमारी सोच जहां ठहरती है, गुरु की सोच वहां से प्रारंभ होती है। जहां हमारी बुद्धि रुक जाती है, उसका सीमांकन होता है, वहां से गुरु की बुद्धि की सीमा प्रारंभ होती है। और इसीलिए यदा कदा नहीं, अक्सर गुरु की बातों को 99% शिष्य समझ नहीं पाते, समझ के वो परे होती है। उन बातों के रहस्यों को समझना तो बड़ा मुश्किल होता है। कोई कोई योग्य पात्र शिष्य होते हैं जो गुरु के चरणों में सारी बातों को समझने का सामर्थ्य हासिल कर सकें। आइए करते हैं भावपूर्वक पूजन सुहस्ती सूरि जी महाराज का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आर्य सुहस्ती सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आर्य सुहस्ती सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आर्य सुहस्ती सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। जैन धर्म की परंपरा रत्नों की परंपरा है, रत्नों की खान है। ये ऐसी खदान है जिससे पत्थर नहीं निकलते, मिट्टी नहीं निकलती, रत्न निकलते हैं। खोदते जाओ, जितना अनुसंधान करो उतने रत्न मिलेंगे, जितना गहरे उतरो उतने गहरे पानी पेट मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। जैन शासन में ऐसे सत्वशाली आत्माएं जन्म लेती गई। वो माँ बाप भी ऐसे थे जो महान आत्माओं को जन्म देते थे, क्योंकि माता पिता की देन होती है संतान। माता पिता के शुक्राणु वीर्याणु जब इकट्ठे होते हैं तो किसी संतान का जन्म होता है। उसकी देह हो, उसकी बुद्धि हो, उसकी क्षमता हो, उसका सामर्थ्य हो, उन सब में कहीं ना कहीं माता पिता का योग होता है। जब माता पिता सदाचारी हो, माता पिता भावुक हो, माता पिता समाधि में, शांति में, समता में, राग द्वेष की क्षीणता में विश्वास करते हो, माता पिता रत्न त्रय के उपासक हो, माता पिता गुरु चरणों में रहते हो, माता पिता ने सुगुरु बनाए हो, कल्याण मित्र के तौर पर गुरु भगवंतों के सानिध्य में माता पिता जीते हो और भगवान को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हो, धर्म का आसरा लेकर धर्म की छाया में ही वो माता पिता पलते हो, तो ये मानकर चला जाता है ऐसे माता पिता की संतानें भी मान ही होगी, उनके जीवन का भी परिवर्तन होगा, वे भी सत्वशाली आत्माओं के तौर पर पैदा होगी। और वैसी आत्माएं धरा पर आकर के भार नहीं बनती, धरा को और पल्लवित करती है, महकाती है। ये धरा ऐसी आत्माओं को प्राप्त करके महकती है, हंसती है, मुस्कुराती है। आज अगर पृथ्वी टिकी है तो पापियों की वजह से नहीं, दुर्भाग्यों की वजह से नहीं, दुष्टों की वजह से नहीं। जो कलाकार हैं, घनचक्कर हैं, ऐसे वैसे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, रोज नाना प्रकार के अपराध करते हैं, उनकी वजह से नहीं टिकी है। या फिर ये पृथ्वी टिकी है तो हिंसक अत्याचारियों की वजह से नहीं, चोर और उच्चकों की वजह से नहीं। जो सदाचारी हैं, सत्वशाली हैं, समाधि वाले हैं, समता वाले हैं, साधनाशील हैं, ऐसे जो श्रमण हैं, साधु भगवंत हैं, या त्यागी हैं, वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनकी वजह से यह धरा टिकी है। तो जिन शासन रत्नों की खदान रही है, या समय समय पर अनेक रत्न पैदा हुए हैं, वैसे ही एक महान आचार्य थे, नाम था आचार्य श्री रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज। बंधुओं, सत्व लेकर पैदा हुए हो, जिन शासन में जी रहे हो, साधु जीवन मिल गया हो, भगवान के पंच महाव्रत हमें प्राप्त हो गए हो, उनके रजोगुण को प्राप्त करके जी रहे हो, फिर भी कलिकाल है। बीतते वक्त में, बदलती जलवायु में, व्यतीत हो रहे काल में, चौथे आर्य के बाद के पंचम काल में पतन का मार्ग होता है। संगयन भी मजबूत नहीं होता है, अध्यवसाय टिकते नहीं है,
नाना प्रकार की बाहर के वातावरण के असर में ये मन कहीं ना कहीं चला आता है। कभी हम फिसल जाते हैं, कभी हम पिघल जाते हैं, कभी हम पतित हो जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, कभी हम पापजन्य प्रवृत्तियां कर बैठते हैं, कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी पश्चाताप होता है, लौटकर चले आते हैं, कभी कभी प्रायश्चित लेते हैं, जीवन को पावन बनाते हैं, कभी कभी पापों में अनुरक्त रहते हैं, जिंदगी खराब कर लेते हैं। ऐसे सब उतार चढ़ाव इस जिंदगी में हो सकते हैं, होते रहते हैं। इस काल में ये सब संभव है। चौथे आने में ऐसा नहीं होता। तीर्थंकरों के काल में ऐसा बहुत कम होता है, अल्प मात्रा में होता है। वहां सब शुभ ही शुभ होता है, शुभ प्रवृत्तियां होती है, शुभ भाव होते हैं, शुभ तत्व होते हैं। अभी तो चारों तरफ पाप का, नाना प्रकार के अपराधों का बोलबाला होता है। ऐसे वातावरण के बीच में अच्छी आत्माओं का जीना मुश्किल है, अच्छे भावों को टिकाना मुश्किल है। 48 मिनट तक समभाव की साधना करना भी मुश्किल है। जीवन पर्यंत साधु रहना, शुद्ध तरीके से साधु रहना तो बहुत कठिन है। फिर भी आज के जमाने में जो जो आत्माएं दीक्षा लेती हैं वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। जो जो आत्माएं घर संसार छोड़ती हैं वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। जो जो आत्माएं शुद्ध तरीके से मन से, वचन से, काया से ब्रह्मचर्य का परिपालन करती हैं, सचमुच उनको सर आंखों पर बिठाना चाहिए। वे भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उनके चरणों की रज लेकर के मस्तक पर लगाने जैसी है। जो जो आत्माएं महावीर के पथ पर आकर के आरूढ़ रहती हैं, समर्पित रहती हैं, वे आत्माएं भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो बंधुओं, रत्नों की खान ये एक रत्नाकर सुरसो जी महाराज साहब के तौर पर महान आचार्य भगवंत का इस पावन भूमि पर जिन शासन में जन्म हुआ, वे साधनाशील थे, महान ज्ञानी थे, तत्कालीन साहित्य के ज्ञाता थे, आगम वेत्ता थे। उनके पास में कई चमत्कार थे, तंत्र मंत्र थे, ज्योतिष थे, अनेक प्रकार की विद्याएं थी, शतदर्शन के ज्ञाता थे। इसलिए उनके पास में लोगों की भरमार थी। बड़े बड़े धनाढ्य और सेठ श्रीमंत उनके पास में आते थे, उनके चरणों में बैठते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके आशीर्वाद के लिए तरसते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा पधारते थे। सामान्य आदमी की वहां बिसात नहीं रही थी। और इस प्रकार गुरु के पास में जब चारों तरफ से वो धनवान लोग, श्रीमंत लोग, वे ला करके गुरु चरणों में नाना प्रकार की वस्तुएं भी समर्पित करने लगे। वे कहने लगे, लो महाराज साहब, ये जोरदार एक माणिक है, बहुत बढ़िया कैरेट का है, ऐसा सामान्यतः दुनिया में देखने को नहीं मिलता, लो आप रखो। ये महाराज साहब बहुत बढ़िया हीरा है, ये कोहिनूर जैसा है, ये आप रख सकते हैं। लीजिए, हम गुरु पूजन करते हैं आपका, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो, और ये हीरा आप अपने पास में रखो। कोई माणिक देते, कोई हीरे देते, कोई अन्य अन्य वस्तुएं देते। गुरु के पास में मूल्यवान सामग्रियों का भंडार होने लगा। गुरु भगवान भी उन बड़े बड़े माणिक को, उन मोतियों को, बसरे के मोती, फिर उन बड़े बड़े हीरों को धीरे धीरे स्थापनाचार्य में सजाते। सवेरे और शाम स्थापनाचार्य का प्रतिलेखन करते। तब तक विचार करते, वाह, दुनिया में नहीं वैसी वस्तुएं मेरे पास में हैं, महंगे माणिक हैं, गजब के मोती हैं, बड़े बहुमूल्य हीरे हैं, अनेक प्रकार के मेरे पास में यंत्र हैं, तंत्र हैं, चमत्कार हैं, मंत्रों का आधार हैं। लोग मेरे चरणों में यूं लेटते हैं, सदैव मेरी सेवा में कतार लगा के खड़े रहते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे महाराज साहब आराम फरमाने लगे। उन सब भौतिक वस्तुओं में, उन एकेंद्रीय पुद्गलों में, उन बाह्य मूल्यवान चीजों में रचे पचे रहने लगे। ये उनकी सोच धीरे धीरे कम होने लगी कि इनसे भी ज्यादा मूल्यवान है मानव जैसा ये भव, ये जीवन, ये हीरे से भी मूल्यवान, ये लगभग असंभव जैसा, ये दुर्लभ है, ये मुश्किल से मिलता है, इसकी मुझे सुध लेनी चाहिए, इसके उत्थान का, उन्नति का काम करना चाहिए। ये चीजें तो मौत के साथ, जीवन बदलने के साथ यहीं रह जाएगी, इनकी फिक्र क्या करूं, मुझे तो अपने भीतर का अनुसंधान करना चाहिए। ये बातें धीरे धीरे महाराज साहब के दिलो दिमाग से, आचार्य भगवंत के मन मंदिर से जाने लगी। वे आलसू बनने लगे, नाना प्रकार के लोगों के परिचय में आने लगे। धीरे धीरे प्रमादवश वे अधिक खाने पीने लगे, इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करने लगे। रोज ज्योतिष शास्त्र देखना, तंत्र मंत्रों के काम करना, लोगों की यह लौकिक समस्याएं मिटाना, राजा महाराजाओं के वहां जाना, घंटों उनके परिचय में रहना, सेठ साहूकारों से घिरे रहना, यही उनका काम होने लगा। धीरे धीरे वे इतने पतित हो गए कि रोज के आचार विचार भूलते चले गए। कभी प्रतिक्रमण करते, कभी नहीं करते, कभी परिलेहन करते, कभी नहीं करते, कभी बराबर गोचरी पानी करते, कभी नहीं करते। न शिष्यों को पढ़ाना, न उनके योगक्षेम की चिंता करना, न जिन शासन की देखभाल करना, न जिन शासन के लिए कुछ काम करना, बस अपने में रचे पचे रहना। इस प्रकार होने लगा। करते करते महाराज साहब इतने पतित हो गए, इतने पतित हो गए कि बदनाम होने लगे। लोगों में उनकी गलत बातें प्रसारित होने लगी। लोग उनके लिए तू तू मैं मुंह करने लगे। लोग उनके लिए निंदा आलोचना के शब्द और स्वर बोलने लगे। सब जगह पर उनकी ख्याति टूटने लगी। सामान्य जन उनके लिए आपराधिक बातें करने लगा। क्या सेठ साहूकारों के महाराज साहब हैं, साधु क्या हैं, ढोंगी हैं,
खाली कपड़े पहन लिए हैं भगवान महावीर के, जिन शासन की नजरों में धूल डाल रहे हैं, कुछ काम के नहीं है, गए गुजरे हैं, इनसे तो हम ग्रस्त भले, ऐसे वैसे कई सारे टोने मारते लोग, नाना प्रकार की बातें चलती, धीरे धीरे ये बातें हवा की तरह उड़ती, इधर उधर प्रसारित होती, आचार्य भगवंत के कानों में पहुंचने लगी, उनके भक्तों के कानों में पहुंचने लगी। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या भी कम होने लगी, सेठ साहूकारों की संख्या कम होने लगी, महाराज साहब में भी राग द्वेष बढ़ने लगे। इन सब हीरे माणिक मोतियों में, कुछ सेठ सेठानियों में रचे पचे महाराज साहब भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं। किसी को समय देते, किसी को नहीं देते, किसी से मिलते, किसी से नहीं मिलते, किसी को अच्छा कहते, किसी को अच्छा ना कहते, किसी को धिक्कार देते, किसी को प्रेम करते। इस प्रकार सब होने लगा। कुल मिलाकर के मोह माया में रचे पचे हो गए, लिए हुए पंच महाव्रत खंडित होने लगे, जीवन फीका होने लगा, आया हुआ सत्व जाने लगा, जिंदगी बर्बाद होने लगी। जो कभी पूर्व की तरफ उदय हुआ था जीवन का, वो पश्चिम की तरफ अस्त होने लगा। शरीर के अंग उपांग तो थकने लगे, बाल सफेद होने लगे, जीवन जर्जरित होने लगा, शरीर थकने लगा, लेकिन मन की मूर्छाएं मर नहीं रही थी। फिर भी वो सत्वशाली कुछ पूर्व भव के किए हुए महान कर्म थे कि एक बार बैठे बैठे अकेले आचार्य रत्नाकर सरस्वती जी महाराज साहब को, उस पतित साधु भगवंत को ये मन में भाव आया, ये याद आया, मैं गलत कर रहा हूं, मैं ठीक नहीं कर रहा, ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये जिन शासन के साधु को शोभा नहीं देता। मैं कहां था, कहां चला आया, मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूं, मैं इन सेठ साहूकारों के चक्कर में पड़ गया। मेरे पास में तो सबसे बड़ा मूल्यवान रजोहरण था, मेरे पास में पंच महाव्रत थे, ये हीरे माणिक मोतियों से, संसार की तमाम वस्तुओं से ये मूल्यवान तत्व थे, इनको तो मैंने मंद बढ़ा दिया, एकदम फीका बना दिया, और दूसरी तरफ मैं इन बाहर के प्रपंचों में पड़ गया। धिक्कार है मुझे, मैंने ठीक नहीं किया, चलो मैं बदल जाता हूं, मुझे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जगे तब से सवेरा, जो हो गया वो हो गया, हे भगवान मुझे माफ करो, मैं पुनः तरीके से जीने का, पुनः आगे बढ़ने का, पंच महाव्रतों का सुचारू परिपालन करने का, जीवन को सत्वशाली बनाने का प्रयास करता हूं। ये सोचकर वह आचार्य भगवान वहां से विहार करके मेवाड़ से निकलकर, मालवा से निकलकर पश्चिम भारत आए, गुजरात आए, पालिताना सिद्ध भूमि आए, सिद्धाचल जी तीर्थ की यात्रा के लिए आए। ये वो आचार्य भगवंत जी जो बहुत प्रभावशाली थे, जिनका सत्य था, जिनका नाम था, जिनके पास में योग्यताएं थी, जिनके पास में बहुत बल था, अच्छी सोच थी, गजब की बुद्धि थी, लेकिन इन परिग्रह की वासनाओं ने, इन सेठ साहूकारों ने, इन बाहर की वृत्तियों ने, ये मोह माया ने, ये राग द्वेष के प्रपंचों ने, बाहर के लालित्य ने, परिग्रह की संज्ञाओं ने महाराज साहब को मंद बना दिया था, विवश कर दिया था, कमजोर कर दिया था। उनके भीतर की आत्मा जगी। बाकी ये वो महाराज साहब थे जिन्होंने ऐतिहासिक संघ का आयोजन किया था। शत्रुंजय महातीर्थ का महान सरिपाली संघ उनके सानिध्य में आयोजित हुआ था। कई छोटे बड़े जिन शासन के प्रभावना के कार्य उन्होंने संपन्न किए थे, उनके शब्दों में साक्षात सरस्वती थी। वो वचन सिद्ध महापुरुष थे, वो बोलते थे, लोगों का काम होता था, वो कहते थे, वैसा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे साक्षात कोई चमत्कार हो रहा है, साक्षात कोई देवता बोल रहे हैं या साक्षात तीर्थंकर प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा उनका प्रभाव और ऐसी उनकी पुण्यशालिता थी। वे आचार्य भगवंत अंततः मन से तो थके नहीं थे, तन से थक गए थे। पालिताना पधारे, दादा के दरबार में, आदिनाथ प्रभु के सानिध्य में, रंग मंडप में बैठे, एकांत पाया उन्होंने। जब लोग नहीं थे, शांतिपूर्वक ध्यानस्थ होकर, पद्मासन में अवस्थित होकर, परमात्मा से नजर मिलाते हुए भाव यात्रा शुरू की उन्होंने। प्रभु आदिनाथ के साथ में मुलाकात हो रही थी, वार्तालाप हो रहा था। भीतर के सारे पापों को वे बयां करते जा रहे थे, एक एक अपने अपराध को भगवान आदिनाथ के सामने खोलते जा रहे थे, कहते जा रहे थे कि परमात्मा ना, आप तो गुणों के भंडार, मैं दुर्गुणों का भंडार, आपने जो दिया था वो मैं संभाल भी ना सका, आपका सही उत्तराधिकारी बन ना सका, आपके साथ में न्याय कर ना सका, आपकी इस महान उज्जवल परंपरा को संभाल ना सका। मेरी वजह से आपकी परंपरा पर लांछन लगे। लोगों ने कितने ही साध्वाचार की निंदाएं की, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, जैन साधुओं को बुरा भला कहा, सबका अपराधी मैं अकेला, मुझे माफ करो। ये जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं, मेरे भवांतर क्या होंगे। आप जो मिले थे उसे मैं संभाल ना सका, आपको पाकर के भी मैं जीवन खो बैठा, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करो। बोलते बोलते, गाते गाते, अपने भीतर के भाव व्यक्त करते करते आचार्य भगवंत की दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वे रोने लगे। रोते रोते उन्होंने धीरे धीरे संस्कृत के अंदर एक काव्य की रचना कर ली। 25 गाथाओं का वो काव्य, बहुत जोरदार, जिन्हें आज गुजराती में रत्नाकर 25 के तौर पर गाया जाता है। भावपूर्वक अरिहंत परमात्मा के सामने बोला जाता है, अरिहंत परमात्मा की स्तुति के तौर पर बार बार उनका अनुवादन किया जाता है। और वो भाववाही काव्य जो मारू गुर्जर भाषा में रचा गया, वो तो लोकप्रिय बन गया।
लोगों की जिह्वा पर आ गया, कई पुराने जमाने के बालक बालिकाओं युवाओं के मुंह पर है। जब भी तीर्थंकर प्रभु का दीदार दिखता है तुरंत मन के अंदर मंदिर छो मुक्ति तरह निकल पड़ता है। और उसके सिवाय चारित्र की बातें हों, गुणों की बातें हों, नवकार मंत्र की महिमा हो, हमने किए हुए अपराध हो, नारियों को निरखा हो, ब्रह्मचर्य को तोड़ा हो, खाने की लालसा में मरे हो, इधर उधर के कूड़े करकट बटोरे हो और आत्मा का महान मूल गुण हमने नष्ट किया हो, ऐसी कई बातें उन्होंने आप बीती उस काव्य में गूंथ ली। उन्होंने तो संस्कृत में बनाया था काव्य, आगे जाकर के ये गुजराती में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन उनके उस काव्य के आधार पर उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, अपने भीतर के सारे पाप भगवान के सामने प्रकट कर लिए, विधि पूर्वक प्रायश्चित लेकर के बाद में वापस वे महान साधु भगवंत बने, महान जैन आचार्य भगवंत बने, महान प्रभावक चमत्कार के निधान जिन शासन के परम पवित्र ऐसे आचार्य भगवंत रत्नाकर सुरसर जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना। कैसा जीवन, साधु जीवन पाया, पतन भी हुआ तो खुद संभल भी गई, आदिनाथ परमात्मा के चरणों में पहुंचे, वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम निर्यामना की, आदिनाथ के चरणों में सिद्धाचल में सिद्ध गति को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ गए। विमलाचल के आधार पर अपने मन को, तन को, आत्मा को, जीवन को, सबको उन्होंने विमल कर दिया और उसी प्रकार अपने जीवन का उद्धार कर लिया। ऐसे आचार्य भगवंत को वंदना करते हुए आइए करते हैं उनका पूजन विधान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य रत्नाकर सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य रत्नाकर सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आचार्य रत्नाकर सूरि जी सद्गुरुभ्यो नमः। समय बीतता है, बीतता ही जा रहा, इसी प्रकार बंधुओं जिंदगी बीतती है, उम्र बीतती है, बचपन बीतता है, जवानी बीतती है, प्रौढ़ता बीतती है, बुढ़ापा आता है, आंखें भर जाती है, बुलावा आता है, हम रोने लग जाते हैं, कोरोना आया हम परेशान होने लग गए, बीमारी आई हम आकाश पाताल एक करने लग गए, घर में एक चपेट में आया सब लोग हिल गए, अड़ोसी पड़ोसियों की चपेट को देख करके अच्छे अच्छे की बुद्धियां ठिकाने आने लग गई। ये सब दुनिया है, ये माया है, ये अल्प संसार है, ये अशाश्वत है, ये परिग्रह की संज्ञाएं हैं, ये पुद्गलों की माया है। इन सब से अलग है रत्नत्रय की साधना, अजर है, अमर है, देव गुरु धर्म की उपासना, बस तीर्थंकर प्रभु का शासन वो अजर अमर है, उसकी सेवना करो। आज मैं यहीं रुकता हूं। ये गुरु परंपरा की बातें, उनका अर्घ्य अर्पण, उनका पूजन विधान और उनका पुण्य स्मरण आगे के प्रवचनों में करेंगे। आपका मेरा सबके जीवन का पल्लवन हो, हम सबको सुंदर भावनाएं मिले, हम सबके भी आत्मा का कल्याण हो, हम दुर्गुणों से पापों से मुक्त बने, ऐसी मंगल कामना। आज इतना ही। आप सबकी शांति और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए सबको भावभीने आशीर्वाद देते हैं। धर्म लाभ। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरि जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरि जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।